जम्मू कश्मीर सरकार ने बड़ा फैसला करते हुए महाजन, खत्री व सिखों को कृषि भूमि खरीदने व बेचने का अधिकार दे दिया है। साथ ही साथ कृषि, बागवानी और अन्य संबंधित सेक्टर को सभी समुदाय के लिए खोल दिया गया है। इसके लिए कानून में बदलाव किया जाएगा। इस फैसले से लगभग 17 लाख लोगों को फायदा पहुंचेगा। इन तीनों समुदाय की ओर से लंबे समय से अधिकार दिए जाने की मांग की जा रही थी। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई राज्य प्रशासनिक परिषद की बैठक में यह फैसला किया गया कि कृषि से जुड़े लोग अपनी जमीन गैर कृषक को हस्तांतरित कर सकते हैं। इसके लिए संबंधित डीसी सशर्त अनुमति देंगे। डीसी 20 केनाल जमीन कृषि और संबंधित गतिविधियों के लिए बेचने की अनुमति दे सकेंगे। साथ ही साथ 80 केनाल जमीन बागवानी के लिए बेची जा सकेगी। जमीन बेचने का आवेदन करने के 30 दिनों के भीतर इस प्रक्रिया को पूरा करना होगा। जम्मू कश्मीर में कृषि व उससे संबंधित सेक्टर में अपार संभावनाएं हैं, जिसके लिए अमूमन 80 केनाल तक जमीन की जरूरत होती है। सरकार के इस फैसले से गैर कृषकों को कृषि व उससे संबंध गतिविधियों के लिए जमीन लेने का अवसर मिल सकेगा। इससे कृषि, बागवानी और पशुपालन क्षेत्र में निवेश की संभावनाएं बढ़ेंगी। सरकार के प्रवक्ता का कहना है कि महाजन, खत्री व सिख समुदाय की ओर से लंबे समय से कृषि भूमि की खरीद बिक्री का अधिकार दिए जाने की मांग की जा रही थी। इस फैसले से इन बिरादरियों की लंबे समय से लंबित मांग पूरी हो गई है। उम्मीद है कि इससे कृषि क्षेत्र में भारी सुधार आएगा। यह फैसला आर्थिक विकास और रोजगार के द्वार भी खोलेगा। दर्शकों, याद रहे कि अनुच्छेद 370 और 35 से खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर में जमीन खरीद के लिए नए नियम बनाए गए। कृषि भूमि किसानों के हाथ में ही रहे, यह सुनिश्चित करने के लिए नए कानून में प्रावधान रखा गया। 26 अक्टूबर 2020 को लागू नए कानून में यह साफ कर दिया कि कृषि से जुड़े लोग ही खेती की जमीन खरीद सकते हैं और अन्य नहीं। उन्हें यह स्पष्ट करना होगा कि खेती की जमीन का उपयोग केवल कृषि कार्यों के लिए ही होगा। इन नियमों के तहत महाजन, खत्री व सिख कृषि भूमि नहीं खरीद सकते थे, क्योंकि उनके पूर्वज खेती नहीं करते थे। महाराजा हरि सिंह के समय से जम्मू कश्मीर में भूमि राजस्व कानून में यह स्पष्ट था कि केवल किसान ही कृषि जमीन खरीद सकते हैं। चूंकि तब महाजन, खत्री व सिखों का कृषि से कोई लेना देना नहीं था। बाद में यह कानून लागू रहा, पर खेती की जमीन की खरीद व फरोख्त होती रही। जम्मू कश्मीर में पुनर्गठन के बाद नया कानून लागू हुआ और इसमें फिर उसी शर्त का उल्लेख रहा। लेकिन अब जम्मू कश्मीर में महाजन, खत्री व सिख भी कृषि की भूमि खरीद सकेंगे। कानून में बड़ा बदलाव होगा और प्रदेश के 17 लाख लोगों को अधिकार मिलेगा।